नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर अपने आंकड़ों के साथ और अपनी विशेष राय के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए पहले एक दिवसीय मैच में 228 रन का लक्ष्य दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 20-20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच मंगलवार को मोहाली में खेला जाएगा। ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में इस समय बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का सामना मुंबई सिटी से हो रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक के लिए आज बजरंग पुनिया अपनी दावेदारी पेश करेंगे। महिला क्रिकेट में होव में इस समय इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य दिया है। 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए हैं। इससे पहले 3 20-20 मैचों की श्रृंखला में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। रणवीर, भारत 2-1 की हार के साथ इस मैच में उतरा है। पहले मैच में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भारत को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, उसके जो जितने भी बैट्समैन थे, बैटर थे, वो बिल्कुल ही ताश के पत्तों की तरह झड़ गए। लेकिन इस मैच में भारत ने कमबैक किया है और 228 रन का जो है लक्ष्य भारत को मिला है। बेहतरीन गेंदबाजी करी है। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 10 ओवर 33 रन और 2 विकेट। जहां तक बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात है महिला क्रिकेट में, मुझे लग रहा है आज के दौर में जो नई मीडियम पेसर्स आई हैं, चाहे वो मेघना सिंह है या दूसरी और खिलाड़ी शामिल हुई हैं, वो सारी एक से बढ़ के एक हैं। तो झूलन गोस्वामी का जो लास्ट कैरियर का लास्ट टाइम चल रहा है, लेकिन झूलन ने आज 10 ओवर में 2 मेडन रखते हुए सिर्फ 20 रन दिए। विकेट जरूर एक मिला, लेकिन बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी उन्होंने की, एज यूजुअल, जैसा वो हमेशा करती हैं। मेघना सिंह ने 1 विकेट लिया 8 ओवर में, लेकिन 42 रन दे दिए। और कुल मिला के जितनी भी बॉलर्स हैं तकरीबन सभी ने एक विकेट लिया। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जैसे मैन क्रिकेट में इंडियन टीम में वो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी चलेंगे तो चलेंगे, अगर एक फेल हो गया तो गड़बड़ हो जाता। यहां अभी ये ट्रेंड बदल रहा है जी कि जितनी भी गेंदबाज है वो सारी विकेट लेती हैं। ये अच्छी बात है, किसी एक पे आप डिपेंड नहीं है। करीब 7 खिलाड़ियों ने बॉलिंग की, एक को छोड़ के बाकी सबको विकेट मिले, है ना। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए। रणवीर, अगर देखा जाए तो 227 रन का लक्ष्य दिया है। पिच बहुत धीमी बिहेव कर रखी है। ऐसी पिच पे 228 रन का जो टारगेट है, क्या वो टारगेट भारत अचीव कर पाएगा? मेरा हमेशा मानना होता है कि अगर किसी टीम ने कोई स्कोर बोर्ड पर टांगा है, दूसरी टीम के पास सामने स्ट्रेटजी बनाने का मौका रहता है, उस तरह से वो अपने गेम को प्लान कर सकते हैं। और 227 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं है जी। जैसे इंडियन टीम की जो बैटर्स हैं शानदार बैटिंग करती हैं, शुरुआती स्मृति मंदाना से जिस तरह से होती ताबड़तोड़ बैटिंग करती है, तो उनको तो लड़कों को सीखना चाहिए उनसे जी। उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं और दूसरी खिलाड़ी हैं। तो ये सारी बैटर्स जो है कुछ ना कुछ योगदान देती हैं। तो मुझे लगता है कि ये टारगेट मुश्किल नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के लिए जी। एक प्रश्न यहाँ पे और बन रहा है, अगर हम इंग्लैंड के बैटर्स की बात करें तो शुरू के विकेट जो होते हैं इंग्लैंड ने बहुत जल्दी खो दिए, आसानी से। 21 रन पे उनके 2 विकेट गिर चुके थे और 64 रन आते आते उनके 3 विकेट जो है पवेलियन जा चुके थे। भारत के गेंदबाजों ने शुरू से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को बांध के रखा। बिल्कुल, बल्लेबाजों को जिस तरह बांधा, मैंने कहा ना, झूलन ने 10 ओवर में 2 मेडन, 20 रन 1 विकेट जरूर एक मिला, लेकिन झूलन ने अपना काम कर दिया जी, है ना। उसके अलावा दूसरी बॉलर्स ने भी उसी तरह की गेंदबाजी की है, टाइट बॉलिंग की है। तो उसका ये रिजल्ट है कि 227 पर हम उनको कंटेन कर पाए और 228 रन का टारगेट मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के लिए मुश्किल होगा। इंग्लैंड के बैटर की बात करें तो एलिस डेविडसन रिचर्ड जो है वो बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 50 रन स्कोर करा और वो नॉट आउट भी रही। और शायद यही एक बल्लेबाज और दूसरे बल्लेबाज है डैनियल वेट, उन दोनों ने जिस तरह से बैटिंग करी है, शायद यही एक पार्टनरशिप थी, यही एक बल्लेबाजी थी जो इंग्लैंड को इतने स्कोर तक पहुंचा सकी। बिल्कुल, वेट ने 43 रन बनाए, इनके अलावा एक तीसरी है एक्लेस्टन जिन्होंने 31 रन का योगदान दिया नीचे आकर के। तो ये 2-3 जो बल्लेबाज हैं इन्होंने उस टीम के उस स्कोर तक पहुंचाया
वरना शायद 200 के अंदर ही टीम धराशायी हो जाए। रणवीर, अब जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी, धीमी पिच है, बॉल रुककर आएगी, ऐसे में थोड़ा सा कठिन होगा। क्या समझते हैं कि कहां तक हम, कितने ओवर तक, हालांकि ये बहुत भविष्य की बात है, कितने ओवर में जाके हम इस स्कोर को कंटेन कर लेंगे? देखो ऐसा है नवीन जी, मैंडेटरी ओवर्स जो शुरू के होते हैं, 10 ओवर तक उनके कुल 26 रन बने थे जी, 2 विकेट जा चुके थे। हिंदुस्तान की टीम बैटिंग में उनसे अच्छी है, इस स्कोर को तो पार कर जाएगी ऐसा मैं मानता हूं। बाकी ठीक है, 50 ओवर आपके पास है संभल के खेलिए, शुरू से ही आप T20 का मैच न बनाइए उसे, है ना, वक्त बहुत है आपके पास, तो आसान है, इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। सलामी बल्लेबाजों को ठीक से परफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। विकेट को समझो, बॉल कैसे आ रही, कितना रुक के आ रही, उसके बाद बैटिंग करो, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच मंगलवार को मोहाली में खेला जाएगा। दूसरा मैच 23 सितंबर को नागपुर में, जबकि तीसरा और अंतिम मैच 25 सितंबर को हैदराबाद में होगा। आज भारतीय टीम मोहाली पहुंच चुकी है। रणबीर, भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी और फिर विश्व कप की ओर खेलना है। भारतीय टीम का चयन इन दोनों सीरीज के लिए अलग तरह से किया गया है, विश्व कप के लिए अलग किया गया है, लेकिन कुल मिला के वही पुराने चेहरे, वही खिलाड़ी हमारे को दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न यहां उठता है कि हम जो इतना एक्सपेरिमेंट लगातार करते आ रहे थे, द्रविड़ लगातार एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे, भारतीय चयनकर्ता लगातार एक्सपेरिमेंट करते आए थे, लेकिन नील बटा 0 निकला। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि डेली आप चेंज कर रहे हैं, आज इसको खिला लो, कल उसको खिला लो जी, और आपको भरोसा किसी प्लेयर पर नहीं है। या तो आप उसके कंधे पे हाथ रख के ये कहिए कि तुम हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हो, हम दूसरों को भी चेक करें, पर खेलना तुमने, ऐसा हो नहीं रहा। तो एक प्लेयर जानता है कि आज मैंने अच्छा किया, कल कोई दूसरा मेरे बदले खेलेगा, मेरा नंबर आएगा नहीं। तो इस तरह से जब आप ताश के पत्तों की तरह टीम को फेंटते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो कोई टीम बनती नहीं है। जी, राहुल द्रविड़ अपने टाइम में बहुत बड़े बल्लेबाज थे, और ए टीम जो है, जो बेस होता है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे संवारा था। लेकिन न जाने क्या है कि जब आप टॉप पे चीफ कोच बनते हैं, आके चीजें इस तरह से बिगड़ती हैं कि आप उस विशियस सर्किल का हिस्सा हो जाते हैं और शायद आप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। रणबीर, 2 श्रृंखलाएं अभी होनी है, जैसा कि हमने बात किया, उसके बाद वर्ल्ड कप हो रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सलामी बल्लेबाजी। अभी भी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है। खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली करेंगे, केएल राहुल कहते हैं अगर विराट कोहली करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। इस तरह की कंट्रोवर्सी अभी से शुरू हो चुकी है। ये हो चुकी। दूसरा एक और कंट्रोवर्सी आपको बताता हूं। लास्ट वीक मैंने जल्दी जल्दी 2 प्रोग्राम किए थे क्योंकि मुझे बाहर जाना था, और दोनों दिन सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने सवाल ये किया कि ये बॉलिंग ऐसी है और बैटिंग ऐसी। मैंने भाई ना बैटिंग चल रही ना बॉलिंग चल रही, एशिया कप की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मोहम्मद शमी फिट है, उनको नहीं लिया। क्या हुआ, स्टैंड बाई में आपने नाम डाल दिया। फिर ये हुआ कि आईसीसी के पास हमारी जो लास्ट डेडलाइन है, तब तक इनको मेन स्क्वाड में डाल देंगे। आज खबर आई है मोहाली पहुंच के कि साहब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। जब आप इंडियन टीम को इतना संभाल के रखते हैं, बायो बबल में रखते हैं, तमाम प्रिकॉशंस मानते हैं, पता नहीं कोरोना हुआ भी है कि नहीं हुआ, मैं तो ये सवाल भी कर रहा हूं। रणवीर, एक प्लेयर को शुरुआत से ही नजरअंदाज किया जा रहा है, शिखर धवन। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बैटर हैं, बट स्टिल ही इज नॉट इन द टीम। बिल्कुल, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में उनके नहीं है ना। जो टॉप मैनेजमेंट है वो पता नहीं क्या सोच रहा है जी। और जबकि ये पता शिखर धवन अगर अपने मूड में, अपने लय में हो, तो फिर वो छोटी इनिंग नहीं खेलते हैं जी। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वही वाली बात है, एशिया कप में भी जैसा हुआ, ना बॉलर चले ना बैट्समैन चले, तो चला कौन? कोई नहीं चला। तो ये जो आपने साल भर जो टीम में ताश के पत्ते फेंटे, उसका रिजल्ट क्या रहा? एक और खिलाड़ी है जिस पर हमारी नजर जाती है, रवि बिश्नोई। बेहतरीन गेंदबाजी करी है उन्होंने आईपीएल के अंदर, बेहतरीन गेंदबाजी अभी भी पिछले टूर्नामेंट पे कही है। स्टिल ही इज इन स्टैंड बाय। बिल्कुल ऐसा ही है। भारतीय टीम जो है, अब जब श्रृंखला के बाद विश्व कप के लिए खेलने के लिए जाएगी, रणवीर क्या लगता है आपको कि भारत कहां तक किस लेवल तक पहुंच पाएगा? देखिए, मुझे तो खिताब जीतना या फाइनल तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए ना जी, तो वो खिताब के बराबर मानूंगा मैं। ये आप ऑन द बेसिस ऑफ एशिया कप में आप हांगकांग जैसी टीमों से हार रहे हैं, नौबत ऐसी आ रही, या हांगकांग से किसी तरह गिरते पड़े जीते, तो हांगकांग थोड़ी वहां आपको खेलने को मिलेगी। श्रीलंका टॉप टीमें खेलेंगी। श्रीलंका एक ऐसी टीम निकल कर आई है जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और
नवीन, मैं उसकी तारीफ इसलिए और करता हूं कि उनके यहाँ जितनी उथल पुथल चल रही कंट्री के अंदर, उसके बावजूद उनके खिलाड़ी जिस जीवट का परिचय दे रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, और जुझारू बन के लिए तो वैसे ही मशहूर है श्रीलंका के प्लेयर्स। मोहाली की पिच की बात करते हैं। मोहाली की पिच तेज तर्रार गेंदबाजों को सूट करती है। ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी करेंगे, तब कितना मुश्किल है? नवीन जी, ऐसा है कि जब ये मोहाली का स्टेडियम बना था, तब ये विकेट फास्टेस्ट मानी जाती थी। अब धीरे धीरे उसका भी स्वरूप बदल गया है, वो उतनी फास्ट रह नहीं गई है जी। बाकी ये कि कहा जरूर जाता, और फिर अगर यही नवंबर में मैच होता, थोड़ा सा सर्दी पड़ने लगती, तो उसका मिजाज अलग होता। अभी तो बारिश हो रही है नॉर्थ इंडिया में जगह जगह, तो किसी तरह से मैच होगा। मुझे लग रहा है कि जैसा धीमे विकेट की बात अभी इंग्लैंड की हो रही है, यहाँ का भी विकेट मुझे लग रहा है धीमा ही रहेगा। रणवीर, कभी कभी लगता है कि पिच क्यूरेटर जो होते हैं वो बायस हो जाते हैं अपनी टीम के लिए पिचेस बनाने। बिल्कुल, टीम की जो मजबूती है उस हिसाब से वो काम करते हैं, क्योंकि ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप होस्ट हैं, आप जो मर्जी है जैसी पिच बना लें, तो उस तरह का भी काम रहता है। और अब बात दलीप ट्रॉफी की। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में वेस्ट जोन का सामना साउथ जोन से होगा। पहले सेमीफाइनल में वेस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 270 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। साउथ जोन पहले ही नॉर्थ जोन को 645 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना चुकी है। कोयम्बटूर में खेले गए पहले सेमीफाइनल में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली वेस्ट जोन की टीम ने कर्ण शर्मा की अगुवाई वाली सेंट्रल टीम को पराजित किया। तो ये तो बात थी क्रिकेट की। क्रिकेट से निकल के हम सीधा आपको फुटबॉल लिए चलते हैं। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत का। इसके फाइनल में इस समय बेंगलुरु में फुटबॉल क्लब का सामना मुंबई सिटी से हो रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक एक गोल की बराबरी पर थी। पहले सेमीफाइनल में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने हैदराबाद को 1-0 से हराया था, जबकि कोलकाता में खेले गए पहले सेमीफाइनल में मुंबई सिटी ने बॉहम्पटन स्पोर्टिंग क्लब को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और उसका फाइनल मुकाबला बेहतरीन मुकाबला। हाँ बिल्कुल, और अगर मैच से पहले मुझसे पूछा जाता जी, शायद आप मुझे कहते आप बाइस्ड हो गए हो, मैं मुंबई इंडियंस पे दाव लगाता कि ये टीम फेवरेट है। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो हम लोग कई बार कहते हैं ना, जो टीम ऊपर चल रही है फाइनल बिल्कुल अलग हो जाता है। लीड बेंगलुरु टीम ने ले ली, हाईएस्ट स्कोरर्स मुंबई के बैठे हुए हैं जी। 11वें मिनट में उन्होंने गोल करके मुंबई को थोड़ा सा छकाया, और किसी तरह 30वें मिनट में जाके मुंबई के जो खिलाड़ी हैं अपुया, उन्होंने बराबरी का गोल किया। तब से ये 1-1 का स्कोर था हाफ टाइम तक। हाफ टाइम के बाद देखते हैं क्या मामला रहता है। रणवीर, जिस तरह की फुटबॉल लीग अब भारत में शुरू हुई है, उससे भारतीय खिलाड़ियों को फायदा पहुंचा है? लगता तो है, कुछ तो विदेशी खिलाड़ियों को आने से फायदा हुआ है। और जिस तरह से इसका फॉर्मेट बनाया गया डूरंड कप का, कि ISL की इतनी टीमें, 11 टीमें हैं, 5 टीमें आई लीग से ली गई हैं, उसके अलावा 4 टीमें, चूंकि डिफेंस वाले या फोर्स वाले ये टूर्नामेंट आयोजित करते हैं, तो 4 टीमें उनकी ली गई हैं। इस तरह से 20 टीमें खेल रही हैं। तो कुल मिला के जो हिंदुस्तान की टॉप की टीमें हैं, तकरीबन उनको इसमें शामिल किया गया। एक बात जरूर है कि डूरंड कप का जो इतिहास है, और पहले तो कलकत्ता की टीमें टॉप पे रहती थी जी। 16 बार मोहन बागान ने और 16 बार ईस्ट बंगाल ने इस टूर्नामेंट को जीता है। और उसके अलावा 5 बार शायद JCT फगवाड़ा अपने टाइम में बड़ी मशहूर टीम होती थी, उसने जीता है। 7 बार BSF ने जीता है, BSF की टीम मजबूत होती थी। अब इस बार एक चीज जरूर कह सकते हैं, वो फोरकास्ट बिल्कुल सही हो जाएगी कि नया चैंपियन मिलेगा डूरंड कप जी। और ये भारतीय फुटबॉल के हिसाब से, भारतीय फुटबॉल के हिसाब से बहुत अच्छा है कि उन इलाकों से भी प्लेयर और टीमें निकल कर आ रही है जहां पे फुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं रहा है। इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए बंगाल गढ़ है फुटबॉल का, मणिपुर गढ़ है फुटबॉल का, इसलिए वो 3 स्टेट में जाकर के 3 मैदान कैलकाटा के, एक जो है इम्फॉल में, एक गुवाहाटी में, 5 जगह इस टूर्नामेंट को घुमा के किया गया। और शायद नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में डूरंड कप की ट्रॉफी को बिल्कुल उस तरह से प्रदर्शित किया गया जिससे लोगों में जोश आए और फुटबॉल की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़े। कोशिश यही थी कि पैन इंडिया की तरह इसको पूरा का पूरा सब जगह पे इसको लेके जाया जाए, ताकि सब जगह के खिलाड़ी प्रशंसक देख सकें और खेल सकें। फुटबॉल के बाद अब आपको लिए चलते हैं कुश्ती के रिंग में। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद भी भारत के बजरंग पुनिया के पास कांस्य पदक जीतने का एक और मौका है। कांस्य पदक के लिए आर्मीनिया के वाजगेन तेवनेयान और बल्गारिया के व्लादिमीर व्लादिमीरोव दुबोव के बीच मैच के विजेता से आज रात पुनिया का
मुकाबला होगा, ये रेपिचेज दौर का मुकाबला होगा। रणवीर, एक बात, जिस तरह से निराश किया भारतीय पहलवानों ने इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, शायद अब थोड़ी सी इज्जत बच सकती है। थोड़ी इज्जत बच सकती है, और यहां भी इज्जत बचाई तो विनेश फोगाट ने बचाई। जी बिल्कुल ट्रू। जो उसका दूसरा मेडल था वर्ल्ड चैंपियनशिप का, पहली महिला हिंदुस्तान की बनी है, और वो जिस जीवट की खिलाड़ी, मैं तो उसको सैल्यूट करता हूं। सिर्फ इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं, आप देखो कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में वो एक ही तरीके से अपने ओपोनेंट को आउट करती है, कंधे पे उठाती है, जमीन पे दे मारती है। ये उसका सबसे जो अच्छा दाव है, वो बेस्ट लगता है। बजरंग पुनिया से हमें बेहद बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने निराश किया। हालांकि अब उनके पास एक और मौका है। बजरंग पुनिया उस तरह का परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे जिस तरह के लिए वो उनको जाना जाता था, या शुरू में ये लगा था कि योगेश्वर के वो शिष्य हैं, योगेश्वर उनके मेंटर हैं, गॉडफादर की तरह उनको इतना सिखाते हैं। लेकिन ठीक है, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, उस तरह का। और आज भी, कल जिस तरह से वो शुरू में हार गए थे, लेकिन ओपोनेंट फाइनल में पहुंच गया तो रेपेचेज का मौका मिल गया। गिरते पड़ते आप ब्रॉन्ज मेडल तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो जाएंगे नहीं। लेकिन ठीक है, आज का मैच देखते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है, ब्रॉन्ज मेडल मैच है, क्या रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं कि जब हम अपनी हेडलाइन बनाएंगे तो भारत कम से कम कांस्य पदक तो जीत ही चुका होगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। इस बीच आपको बताते चलते हैं कि स्मृति मंधाना ने 1 रन बना लिया है और शिफाली भी इस समय 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत ने 3 रन जो है स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं और दूसरा ओवर चल रहा है। जीत के लिए भारत को 228 रन का लक्ष्य दिया है इंग्लैंड ने। मैच खेला जा रहा है होव में और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का ये पहला मैच है। और अब बात डेविस कप की। डेविस कप विश्व ग्रुप 1 मुकाबले में मेजबान नॉर्वे ने भारत पर 3-0 से जीत दर्ज की है। कल डबल्स मुकाबले में भारत के यूकी भांभरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी कैस्पर रड और विक्टर डोरोसोविच की जोड़ी से 3-6, 6-3, 3-6 से हार गई। इससे पहले दोनों सिंगल्स मुकाबलों में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था। नॉर्वे की 3-0 की अजय बढ़त के बाद दोनों रिवर्स सिंगल्स मुकाबले अब नहीं खेले जाएंगे। निराश किया भारतीय खिलाड़ियों ने, या यूं कहें कि विश्व स्तर के खिलाड़ियों के आगे आप खेल रहे हैं तो थोड़ा मानसिक दबाव। ये ज्यादा बड़ी बात कह सकते हैं कि नॉर्वे आपके सामने बहुत अच्छी टीम है, तो उस लेवल के प्लेयर्स के सामने थोड़ा सा दब गए या किसी तरह से दबाव था दिमागी तौर पर, उसका भी रिजल्ट हो सकता है। जब आप 3-0 आप डाउन हो गए तो फिर रिवर्स सिंगल्स की गुंजाइश रह ही नहीं जाती है, कोई टीम खेलना नहीं चाहिए। इस बीच भारत का एक विकेट गिर गया है 3 रन पर। शेफाली वर्मा कॉट हुई हैं डीन ने और बॉल क्रॉस की थी। ये भारत को पहला झटका लग गया है और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भारत स्कोर को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, अब भारत को संभल कर खेलना पड़ेगा क्योंकि दूसरे ओवर में ही भारत का पहला विकेट गिर चुका है। बिल्कुल, ये तो हमने इंग्लैंड की जो महिला टीम है उसको भी पछाड़ दिया जी विकेट देने के मामले में। जी, तो हमें थोड़ी बल्लेबाजी संभल कर करनी पड़ेगी अगर आपको इस मैच को जीतना है। इस बीच बात दौड़ की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। वो आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रखी है। इस दौड़ का उद्देश्य दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं की खेल प्रतिभा को उजागर करना है और इस दौड़ में झुग्गी बस्तियों के करीब 10,000 बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खेल लोगों को व्यसनों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकती हैं। उन्होंने मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ताओं, सहकारी समितियों और व्यापार संघों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रही है और उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं खिलाड़ियों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करना राज्य के खेल संघों पर निर्भर करता है। उन्होंने इन खेल संघों से जिम्मेदारी को समझने और उनके अनुरूप कार्य करने की अपील की। रणवीर सरकार लगातार काम कर रही है खेल और खिलाड़ियों के लिए और बहुत सारी स्कीम्स चला रही है और उन्हीं स्कीमों का नतीजा है कि अब भारतीय खिलाड़ी परंपरागत खेल जो हम खेलते थे उनसे भी हटकर नए खेलों के अंदर हम पदक ला रहे हैं। और आज जिस तरह से ये जो दौड़ का आयोजन किया गया स्लम बस्तियों में जाकर के जी, जो समाज का सबसे गरीब तबका है उनको अगर ऊपर उठाने की बात है या उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात है तो इसको हम एक अच्छा कदम ही कह सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे और ये भी कहा कि अभी 590 खेल केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन 2023 तक सभी 1000 खेल केंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे।
रणवीर, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय, अपने आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नवीन। आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपको बता दें, इस समय महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ड्यूरम कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का सामना मुंबई सिटी से हो रहा है। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।